परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान यत्पदास्यनं तनीचार्यानं नमामि महोमः। यदनुतो जन्तु आसर्दुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभमिन्दवम्। अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञाननिर्झरशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचलब्धिशयनं लक्ष्मी सहस्रनाम्नि सद्गुणोपलम्बि। चतुर्विश्व चतुर्विश्वतिस्रभाषं जायते सो पंचदा। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, श्री काले राम भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा से यवतमाल जिले के पवित्र वाणीनगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। जिस पवित्र महीने में भगवान शिव, भगवान बृहस्पति संपूर्ण नवग्रह भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसे पवित्र माघ महीने के अंतर्गत आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं जायसवाल परिवार। श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी, गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, श्रीमती दीप्ति दिखने जी जायसवाल, श्री राजकुमार सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल। ये पवित्र कथा के मुख्य यजमान जो दिन रात लगे रहे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन हेतु, स्मृति में श्री सुरेश गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं किशन बाबू चिरंजी लाल जी जायसवाल की स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य हमको मिला है। श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल एक वर्ष पहले इस कथा को लिया गया और दिन रात इस कथा के लिए परिश्रम करते रहे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा
साधुवाद दूंगा, जो कदम से कदम मिलाकर श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के साथ इस पवित्र कथा की तैयारी में दिन रात लगी रही और आज ये कथा वाणी में हो रही है। इस कथा का नाम काशी शिव महापुराण की कथा रखा गया। कई लोगों को संशय भी हुआ, कहा गुरुजी आप क्या काशी में जाकर शिव पुराण की कथा कर रहे हो? हमने कहा नहीं, इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। इस कथा का नाम श्री काशी शिव महापुराण की कथा है। तो कहा गुरुजी वाणी में ये कथा हो रही है और इसका नाम काशी शिव पुराण क्यों रखा? हमने कहा कि श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया है, उसने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुना और उस बेटी का नाम काशी रखा, इसलिए काशी शिव पुराण। आज के ज़माने में बच्चों का जो नाम रखते हैं, बच्चों का जो नामकरण संस्कार किया जाता है, वो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रख देते हैं जिन नामों के बल पर मोक्ष का अनुभव ही नहीं है। अब टिक्कू नाम से कोई टिका रहेगा कि जाएगा? अब कोई पिक्कू नाम रख दे, टिक्कू नाम रख दे, तो इससे क्या मतलब है? हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। और आप सबने सुन रखी है उसको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अजामिल की कथा को नहीं सुना हो या कथा का धारण नहीं करा होगा। बहुत अच्छा ब्राह्मण था अजामिल, बहुत अच्छा। कहते हैं इतना भजन करता था वो, इतना नाम स्मरण करता, भजन करता, कीर्तन करता, मंत्र जाप करता, नाम जाप करता, नाम कीर्तन में डूबा रहता। कोई गलत संगत अजामिल की थी ही नहीं। कुछ अच्छी कृपा होती है ना परमात्मा की, भगवान की जब बहुत बहुत कृपा हो, बहुत कृपा, तब समझना कि कोई अच्छे दरवाजे पर, अच्छी जगह पर अपन पहुंच गए। जैसे आप सब अगर आज शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम यहां से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहाँ रहती है, कहाँ गई थी? तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का है? यहाँ खदाने हैं कोयले की। अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया, प्रभु कृपा, अगर एक लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया है, भगवान शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जरूर। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन, 1 महीना, उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं मिला। आप
अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गए, परमात्मा प्राप्त। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ? कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? किसी ने पूछा क्यों? भूख लगी है, भोजन करना है। गांव के लोगों ने हंसकर कहा एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले, संत चले और जैसे ही संत गए अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो। मार के चल, इसमें क्या दिक्कत? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना हानि, अरे ओ अज्ञानी मत करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आज का, उसका मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है, पर एक गलती अजामिल से हो गई।
एक गलती अजामिल से। एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां चालू करिए एलईडी वाले, एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली, एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रहा है। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका फल वो देता ही है। वो फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला जाए। होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा। जगह नहीं मिली तो दूसरा मन कह रहा है, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी।
ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग में लगाए, 4 घंटा जीवन पे। पर आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां हैं ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं जरा, सही है कि गलत है? कई कई तो वो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से? लोटा। सारी समस्या का हल एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। पल्लू वल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंच कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल चला। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली। अब कौन भिड़े सो? कई कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, और उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी। उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा, तुरंत भयंकर। तो तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ। अब कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया, तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। तो उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया। और गलत संगति की ओर गया, वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन, शंकर जी का जल पूजन, नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवत स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा
धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा। क्या ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कहेंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है। जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं। इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेकर राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा और घूमना, गाड़ी फुड़ कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे। और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो जब मौका मिले भगवान की विरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी में दर्शन
जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती नीचे पाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती नीचे पाती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना
बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से प्रार्थना बड़े आनंद के साथ। जिसको मंत्र याद है उच्च स्वर में बोलेंगे, हमारे तक आवाज आए, व्यासपीठ तक आवाज पहुँचे। बाबा से प्रार्थना दिल से करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।